अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट नोटेशंस क्या होती हैं। आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1.1। जो हमने पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन अब इसके अंदर यूज़ होगी, इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट के अंदर दो बातें की जाती हैं, एक तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या है उसके सेट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन के उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स होंगे वो तमाम एक दूसरे से क्या हों, मुख्तलिफ हों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट है, ठीक है। तो अब हमने इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे। ये है तो सेट, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि 5 प्रोविंसेस के नाम उन्होंने कहा है। अब हम इसका जवाब तो सेट लिखेंगे, लेकिन आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि जवाब में हमने क्यों सेट लिखा है। बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट। क्या ये सेट है या नहीं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये किसी शख्स के ओपिनियन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे नॉट सेट। रीज़न क्या है, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। ये हमने दूसरा लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल के जो आलात होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए फिर ये क्या हुआ, हमारे पास एक सेट हुआ, वेल डिफाइन हुआ, ठीक है। हम इसके जवाब में लिख देंगे ये है हमारे पास सेट है। द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि गली के शरारती लड़के, ये हमारे पास सेट है या नहीं। तो क्योंकि ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नॉट सेट। उसके बाद हमारे पास 5 है, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या ये सेट है या नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आपने कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC जो है हमारे पास A to Z, उसके कैपिटल अल्फ़ाबेट है ना, वेल डिफाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये सेट है, ठीक है। उसके बाद है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, क्या ये सेट है सेट, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद है द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। क्या ये सेट है या नहीं। शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल के तेज़ लड़कों का जो है सेट कह रहे हैं वो। अब इसके अंदर क्या है कि वो आप इसमें वेल डिफाइन देखें, क्या ये वेल डिफाइन है, नहीं है, क्योंकि शार्प बॉयज़ जो हैं वो आपकी राय में हो सकते हैं, लेकिन क्या पता किसी और की राय में वो तेज़ लड़के ना हों, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। जब किसी चीज़ के ओपिनियन आ जाता है तो वो आपका वेल डिफाइन में चला जाता है। अब क्योंकि ये वेल डिफाइन हमारे पास नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 क्या है, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब उन्होंने बता दिया है कि नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन क्या है, 50 हैं, यानी कि 50 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, यानी कि 1 से लेके आप 49 तक एक सेट बना सकते हैं जो नेचुरल नंबर का होगा, ठीक है। 50 शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 50। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट है, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन भी हैं और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है। मेंबर्स यानी कि डिस्टिंक्ट कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 सब क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हैं। सेपरेट मतलब कि अलग करके लिखेंगे, और दूसरा ये है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे। आपका 9 वाला पार्ट क्या है, द होल नंबर लेस देन 9। होल नंबर्स बता दिया है, वेल डिफाइन है, और लेस देन 9 है, यानी कि 8 तक होंगे। 0 से लेके 8 तक जो नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे। और क्योंकि इन्होंने दोनों बातें इसमें बता दी हैं कि एक आपका क्या है, ये वेल डिफाइन भी है और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।